दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के पिटीशन को खारिज कर दिया। आपको पता है कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिसके मद्देनजर केजरीवाल के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया, यानी कि आप कह सकते हैं कि अपील किया दिल्ली हाई कोर्ट में। बट दिल्ली हाई कोर्ट में दोनों तरफ से जो वकील अपना दलील दिया, उसके मद्देनजर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये माना कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो बिल्कुल सही है और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले को रिजर्व रखा। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि दोनों की तरफ से जो वकील जो दलील दिए, इन दोनों ने क्या कहा दिल्ली हाई कोर्ट से। तो ईडी की तरफ से जो वकील अपना दलील दे रहे थे वो थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.बी. राजू, और जबकि केजरीवाल की तरफ से जो वकील हियरिंग पे में आए थे उनका नाम था अभिषेक मनु सिंघवी। तो दोस्तों, दोनों तरफ से वकील की बातें सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया कि राउज एवेन्यू कोर्ट की डिसीजन बिल्कुल सही थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा। आगे जानते हैं कि ईडी की तरफ से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हियरिंग कर रहे थे उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पर्सनली इन्वॉल्व थे और एक्टिवली इन्वॉल्व थे, क्योंकि ये और उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे स्कैंडल में, पूरे स्कैम में कई सारे मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि एग्जैक्ट अमाउंट का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी सारे मात्रा में इसमें पैसे खर्च किए गए हैं और जो भी खर्च हुए हैं वो सारे कैश में हुए हैं, क्योंकि कोई भी जो ट्रांजैक्शन हुई है वो ऑनलाइन नहीं हुई है, कोई भी ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक चैनल के जरिए नहीं हुई है, कैश में हुई है। तो एग्जैक्ट फिगर बता पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर श्योर है कि ये मामला 100 करोड़ का है। ठीक है। और इस जो पैसे जो खर्च हुए हैं, काफ़ी सारे जो वेंडर थे, एडवर्टाइजर जो थे, जो चुनाव प्रचार में जो कैंपेन करते हैं, और भी बहुत सारे लोगों में ये पैसे बांटे गए ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में ये सारे पैसे ऑलरेडी जिनके पास जाना था उनके पास पहुंच चुका है। ठीक है। तो और जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने ये भी फर्दर हाई कोर्ट से ये कहा कि जनाब, मेरे पास इसका पुख्ता सबूत है, मैं कोई हवा में या मैं कोई अंधेरे में तीर नहीं चला रहा हूँ। मेरे पास व्हाट्सएप चैट है और हवाला ऑपरेटर का स्टेटमेंट भी है, जिनमें उन्होंने ये बोला है कि केजरीवाल जो हैं और उनसे जुड़ा हुआ जो भी स्कैंडल था उस सारे पुख्ता सबूत उनके पास था। और ईडी के जो वकील थे सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास इनकम टैक्स का पूरा डाटा उनके पास मौजूद है। ठीक है। कि कहाँ से कितने पैसे, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है, उस सारे उनके पास डाटा भी अवेलेबल है इनकम टैक्स का। तो और फर्दर उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास ये भी सबूत है कि जो आम आदमी पार्टी थी वो गोवा चुनाव के लिए भी पैसे काफ़ी मात्रा में खर्च किए हैं। ठीक है। तो उनके तरफ से ये सारे दलीलें दी गई। तो अब केजरीवाल के जो वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने ये कहा कि जनाब, ये आप टाइमिंग देखिए अरेस्ट हो करने का, ये आपको सीधा सीधा ये इशारा करेगा कि कहीं ना कहीं ये सोची समझी एक साजिश है। ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि इन चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना ये सीधा सा इशारा ये कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में भाग नहीं ले सके, और कहीं ना कहीं इनका ये भी मंशा है कि आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना, उनको अलग थलग कर देना, ताकि एक भी चुनाव प्रचार में ये लोग शामिल ना हो सके। ठीक है। तो उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि इनका सीधा सा मंशा ये है कि केजरीवाल को ह्यूमिलिएट करना, इंसल्ट करना और उनको पूरी तरह से डिसेबल कर देना, ताकि वो किसी भी तरह से चुनावी कैंपेन में, चुनाव प्रचार में एक्टिवली इन्वॉल्व ना हो सके।
इस पे दोनों तरफ से वकील अपना अपना दलील दे रहे थे। एक तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपना दलील दे रहे थे, एक तरफ से केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंह भी अपना दलील दे रहे थे और हाईकोर्ट चुपचाप सुन रही थी। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो ईडी के जो वकील थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने ये कहा कि हाँ, उन्होंने ये कहा कि जनाब, आम आदमी अगर क्राइम करे तो जेल हो जाती है, ठीक है, और अरविंद केजरीवाल को क्यों ना अरेस्ट किया जाए, ये भी तो क्राइम में इन्वॉल्व है वो, और ये भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्वॉल्व है। तो इनको इस बेसिस पे तो नहीं छोड़ा जा सकता ना, क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो और ये सीधा साजिश है कि कोर्ट को गुमराह करना, क्योंकि इनको अभी अरेस्ट ना किया जाए। क्यों ना इनको अरेस्ट किया जाए? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि चुनाव प्रचार आने वाले हैं, तो इसलिए इनको अभी अरेस्ट ना करें, चुनाव प्रचार